आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज मैं आपके सामने जीके एंड जीएस की वैक्सीन का पहला चरण सामने लेकर आया हूं। इस पहले चरण में हम लद्दाख और जे&के पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतना मजबूत कि एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जीके जीएस की इस वैक्सीन में हम जो बात करेंगे वो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिन पे एग्जाम के आने की संभावनाएं बहुत बहुत ज़्यादा होगी, और उसी को आधार बनाकर ही मैंने ये सीरीज प्रारंभ की है। उस सीरीज के तहत मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस टॉपिक को सबसे पहले लेकर चल रहा हूं। अन्य टॉपिक आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। यहां पर आपको मैं कहना चाहूंगा कि मेरे इस वैक्सीन प्रोग्राम को आप जन जन तक पहुंचाएं ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका लाभ मिल सके, और एग्जाम में इससे संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो वो उसके साथ न्याय कर सके। तो आपके सामने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक आउटलाइन दिया गया है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। मैं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्थितियां क्या है, कितनी सीटें हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी वो। सबसे पहले हम मैप को देखते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है इस टाइप का, ये दो भागों में बांटता है इस क्षेत्र को। ये जो है ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और जो ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है पूरा, ये है आपका लद्दाख। ये लद्दाख है। तो आपको इसे देखकर ही पता लग जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ये। अब देखिए इसमें और क्या स्थितियां होगी जो क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आएगी। देखो इस साइड में जो है यहां पर ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अफगानिस्तान है, ठीक है, और इधर वाला पोर्शन आप जानते हो चाइना है। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है नीचे का, ये वाला पोर्शन, ये पंजाब है, ठीक है, और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश है। अब देखिए हम कैसे भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हैं। पुराने पेपर के आधार पर देखें तो आपसे पूछा जाता था कि जम्मू कश्मीर को कौन कौन से देश की सीमाएं स्पर्श करती है, लेकिन यदि आज हम देखते हैं तो आपके सामने यदि मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, तो जम्मू कश्मीर को केवल एक ही देश की सीमा स्पर्श करती है, वो है पाकिस्तान। क्लियर। अब ये ऊपर पीओके हुआ करता था, तो पीओके अब क्या बन गया है, लद्दाख का हिस्सा बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पर। पीओके वर्तमान में लद्दाख का हिस्सा है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, विवादित एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इसके अंदर क्षेत्र शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर केवल एक ही देश की सीमा को स्पर्श करता है, पाकिस्तान, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब आ जाइए लद्दाख की बात करते हैं हम। लद्दाख कितने देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो लद्दाख 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, आपके सामने है। लद्दाख 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है।
कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं। एक पाकिस्तान है, एक अफगानिस्तान है और एक चाइना है। और एक चाइना है, ध्यान रखना। और जबकि जे.एंड.के है वो क्या करता है, एक ही देश की सीमा को स्पर्श करता है, और वही कौन सा है, पाकिस्तान। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीओके लद्दाख का हिस्सा है, ध्यान रखें। क्लियर होगी बात सारी। अब ये बात आती है, ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत के कौन से राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। जम्मू कश्मीर से संबंधित भारत के राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं। ये देश तो है पाकिस्तान, और जम्मू कश्मीर की सीमा को भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, ये देखिए। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, तो एक तो पंजाब करता है और एक हिमाचल प्रदेश करता है। तो ये दो राज्य जो है ये जम्मू कश्मीर की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। इसी तरीके से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लद्दाख 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, लेकिन लद्दाख की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, ये आपने ध्यान देना पड़ेगा। तो भारत के राज्य कौन से हैं, आप गौर से देखिए। लद्दाख की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य, तो ध्यान रखना, लद्दाख की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का एक ही राज्य है, हिमाचल प्रदेश। एक ही राज्य है, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर मत कह देना, ठीक है ना। एक आप ये कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सीमा स्पर्श करता है। तो जे.एंड.के, तो लद्दाख की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो जे.एंड.के हो जाएगा। क्लियर होगी बात सारी। वापस रिपीट कर दूं, लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। क्लियर। दूसरी बात, लद्दाख की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, एक ही है, हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जे.एंड.के। अब हम चलते हैं जे.एंड.के पर। जे.एंड.के की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत का राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपके सामने, ठीक है। लेकिन ये कहते कि जम्मू कश्मीर की सीमा को स्पर्श करने वाला कोई अन्य देश कौन सा है, पड़ोसी देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है। क्लियर हो गई सारी बात। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। और एक ये बात कि पीओके वर्तमान में किसका हिस्सा है, पीओके वर्तमान में लद्दाख का हिस्सा है, ध्यान रखना। आपके सामने पूरा मैप इस तरीके से ये क्लियर है, तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें। आइए अब हम जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसकी स्थितियों पर चर्चा करेंगे। मैप के माध्यम से हमने समझ लिया। तो 5वां जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है जे.एंड.के। मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, और 6ठा जो है मैं उसको लेकर चल रहा हूँ, लद्दाख। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बने कब, अस्तित्व में कब आए। जे.एंड.के जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, जो अस्तित्व में आया, ये था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की स्मृति में। और ये भी जो अस्तित्व में आया ये था 31 अक्टूबर 2019 को। क्लियर हुई बात सारी। अब देखिए, पर्टिकुलरली इसकी जो राजधानी है ये श्रीनगर है। श्रीनगर इसकी राजधानी है। हालांकि जम्मू को भी इसकी राजधानी माना जाता है,
वो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन राजधानी के रूप में है, लेकिन बेसिकली श्रीनगर को ही इसकी राजधानी माना जाता है। इसी तरीके से जो लद्दाख है, इसकी जो राजधानी है ये है लेह। यहाँ लेह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, करेक्शन भी करवा दिया था, यहाँ और बता देता हूँ आपको। लेह जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखना। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्लियर? आइए अब देखिए जिले कितने हैं। जे.एंड.के में जो जिले हैं वो टोटल 22 जिले हैं। 22 जिले हैं, जिसमें से मुजफ्फराबाद और जो मीरपुर है वो जो पीओके के हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। ब्रैकेट में लिख देना, पीओके के मुजफ्फराबाद व मीरपुर भी शामिल है। ये 22 के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो जिले हैं ये 2 है, 2 जिले हैं। दोनों के नाम आप ध्यान रखो, एक लेह है, एक कारगिल है। ठीक है, लेह के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि भारत का ये सबसे बड़ा जिला है। अब बात आती है, जिले इतने हो गए, तो यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? एलजी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये है राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर है, आज की डेट में यही है, ध्यान रखें। ये परिवर्तित होते रहते हैं, जिसको आपको करंट के माध्यम से अपडेट करवा दिया जाएगा। और इसके जो एलजी है ये है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इनके एलजी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सीटें। देखिए, जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करेंगे तो इसमें सीटें विधानसभा की भी होगी, क्योंकि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ विधानसभा भी है। तीन बातें करेंगे, एक तो विधानसभा, विधानसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा सीटें कितनी हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं। यदि हम विधानसभा सीटों की बात करें तो 114 है टोटल इसके अंदर, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो इसके अंदर 4 है, और लोकसभा सीटें जो है ये 5 है। ध्यान रखें, ये राज्यसभा 114 सीटें हैं इसकी, विधानसभा 114 सीटें हैं, राज्यसभा में 4 सीटें हैं और लोकसभा में 5 सीटें हैं। इसी तरीके से यदि हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर केवल लोकसभा में प्रतिनिधित्व रखता है ये, और इसकी एक ही सीट है। इसमें केवल यदि सीटों के संबंध में बात करें तो लोकसभा की ही बात होगी। लोकसभा एक सीट है इसकी। हम कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार पढ़ते भी हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जिसमें एक सीट है। आरएस 2016 में इस टाइप का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा की एक सीट है तो यहाँ के एक ही सांसद हो गए। तो मैं थोड़ा नाम इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में आप जान लीजिए इसको। जमयांग सेरिंग नामग्याल, ये यहाँ के सांसद हैं। जमयांग सेरिंग नामग्याल ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। तो ये हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ बातें की है।
आप एक बार इसे राइट डाउन कर लें। तो दोस्तों, आज हमने जनरल जीके की जो वैक्सीन प्रारंभ की थी, मैंने अपना ये नाम दिया है, आपके सोशल मीडिया के प्रभाव को देखकर ये नाम दिया गया है। उसके तहत मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उनको बताने का प्रयास किया है। और इसको कितना भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यदि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो आप में कन्फ्यूजिंग का दौर चल पड़ेगा, जो आपके नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखता है। उसी को आधार बनाकर मैंने बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को फोकस्ड रखा है। तो मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जो वैक्सीन है, जो कि जीके जीएस की वैक्सीन है, ये आपके एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।